गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तैयार है अपन अपने बैंक के मॉक नंबर 71 के पेपर सॉल्यूशन के साथ तैयार सॉल्व करते हैं आज का पेपर का सॉल्यूशन। अनुष्का एकेडमी राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है जहाँ आप इन सभी के गाइडेंस हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारी संस्था की कुछ की पॉइंट्स है और ये है आज के पेपर के आंसर की। एक बार सारे क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आंसर मिला लीजिए, फिर अपन एक एक क्वेश्चन का डिटेल में डिस्क्राइब करके सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका दे रहा 7 पॉपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है रैंकिंग का। ठीक है, इसमें बोला गया है कि टोटल 7 बुक्स हैं। ठीक है, और सब बुक्स एक दूसरे के आसपास रखी गई है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी बुक्स कहाँ रखी गई है। स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है हिंदी बुक्स इज प्लेस इन द मिडल ऑफ द रो एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ फिजिक्स बुक। ओके, तो अब इसको ऊपर नहीं मान के अपन राइट लेफ्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू चेक कर लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने बुक्स है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। और क्योंकि इसमें कंफर्म फेस वगैरह कुछ दे नहीं रखा था, आप किसी भी एक साइड में फेस मान के आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इन सबके फेस मानता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसने बोल रखा है कि हिंदी बुक इज प्लेस इन द मिडल ऑफ द रो। हिंदी की बुक कहाँ पर? एकदम मिडल में। तो मिडल में कौन सी बुक आ गई आपके हिंदी की? नेक्स्ट कंडीशन, एंड द इमीडिएट राइट ऑफ फिजिक्स बुक। हिंदी की बुक कहाँ पर है? मिडल में, और फिजिक्स की बुक्स के इमीडिएट राइट में। तो यहाँ पर कौन सी बुक आ जाएगी? फिजिक्स। फिजिक्स के इमीडिएट राइट में कौन आ गई? हिंदी की बुक्स। नेक्स्ट दे रखा है सिविक्स बुक्स एंड केमिस्ट्री बुक्स आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। सिविक्स और केमिस्ट्री की बुक्स एक दूसरे के आसपास में, तो या तो यहाँ पर पास में आएगी, यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर आ सकती है। बट आगे दे रखा है बट नाइदर ऑफ देम इज प्लेस टू एक्सट्रीम एंड। इनमें से कोई भी बुक किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठी है, क्योंकि अगर साथ में रखेंगे तो कोई एक बुक कोने पर आ जाएगी। तो इसका मतलब सिविक्स और केमिस्ट्री की बुक इन दो जगह पर, या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर, इन दो जगह पर ही आ सकती है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है टू बुक आर प्लेस बिटवीन सिविक्स एंड बायोलॉजी बुक। सिविक्स और बायोलॉजी की बुक के बीच में दो बुक्स आनी चाहिए। अगर मैं सिविक्स को यहाँ रखता हूँ तो 1 और 2, बायो यहाँ पर नहीं आ सकती। इसका मतलब सिविक्स कहाँ पर आ जाएगी, बायो कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। तो अगर सिविक्स यहाँ पर आ जाएगी तो बायो कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। और इससे पहले वाली कंडीशन क्या थी? सिविक्स की बुक और केमिस्ट्री की बुक्स एक दूसरे के पास पास में। तो सिविक्स के जस्ट पास में कौन सी बुक आ जाएगी? केमिस्ट्री की बुक्स आ जाएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लास्ट कंडीशन में दे रखी है ज्योग्राफी बुक इज प्लेस टू द राइट ऑफ पॉलिटी बुक। ज्योग्राफी की बुक जो है पॉलिटी की बुक के राइट में है। तो ज्योग्राफी की बुक कहाँ आ जाएगी? इधर। और पॉलिटी की बुक कहाँ आ जाएगी? इधर। ठीक है, क्योंकि मैंने सबके फेस नॉर्थ मान के लिखा है, इसलिए अगर आप तो साउथ मान के करेंगे तो भी आपका आंसर इसी सीक्वेंस में ही आएगा। आप किसी भी कर सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन में आपको कंफर्म फेस नहीं दे रखा होता, या तो किसी को नॉर्थ मान के स्टार्ट करिए या फिर सबको साउथ मान के स्टार्ट करिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज प्लेस सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से सेकंड पोजीशन में कौन है? तो लेफ्ट से फर्स्ट और सेकंड कौन आ गए यहाँ पर? बायोलॉजी। सेकंड बुक कौन सी हो जाएगी? बायोलॉजी की। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी बुक्स केट बिटवीन बायो एंड केमिस्ट्री। बायो और केमिस्ट्री के बीच में कितनी बुक्स आ रही? 1 2 3, 3 बुक्स आ रही। कितनी बुक्स आ रही? 3। नेक्स्ट है हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट साइड ऑफ द ज्योग्राफी। ओके, ज्योग्राफी के लेफ्ट में कितनी बुक्स है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बुक्स है? 6 बुक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें टोटल कितने जने? 10 जने, जिनका नाम क्या है? जी से लेकर पी तक, मतलब GHIJKLMNOP। ठीक है, ये 10 जने हैं। इन सबका फेस कहाँ पर है? बाहर की ओर है। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है नो 2 पर्सन सीट एडजस्टेंट टू ईच अदर टू द इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट में जो 2 लेटर पास में आते हैं वो 2 लेटर हमेशा पास में नहीं बैठेंगे। मतलब अगर आपके पास एच आ गया तो एच के पहले क्या आता है? जी, वो उसके पास में नहीं बैठेगा। और एच के बाद होता है आई, वो भी एच के पास में नहीं बैठेगा। ठीक है, सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 10 जने हैं, 1 2 पेज सबके बाहर दे रखे हैं आपको। फर्स्ट कंडीशन इसमें दे रखी है एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एच कहाँ बैठा हुआ है? जी के लेफ्ट में सेकंड। एच जो है जी के लेफ्ट में सेकंड है। जी मैंने यहाँ माना, इसके लेफ्ट सेकंड में कौन आ गया? एच। एंड
4 टू द राइट ऑफ पी, और ये भी कंडीशन किसके लिए, एच के लिए, और एच कहाँ बैठा हुआ, पी के राइट में फोर्थ पोजीशन पर। तो एच आपका यहाँ पर है तो पी कहाँ जाएगा आपका यहाँ पर, पी के राइट में 4, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, जे सीट अपोजिट टू ओ, जे और ओ एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं, और ओ के लिए क्या बोला होगा, हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, और ओ कहां पर बैठा हुआ है, एम के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर। अब देखिए, जे और ओ एक दूसरे के अपोजिट में आने चाहिए, और ओ कहां पर आना चाहिए, एम के लेफ्ट में थर्ड। अब कहां कहां पर पॉसिबल कंडीशन देख लेते अपन, जे और ओ अपोजिट में। अब क्योंकि देखो, इसके अपोजिट में नहीं आ सकता, इसके अपोजिट में नहीं आता, इसके अपोजिट में नहीं आ सकता, आपके पास सिर्फ दो कंडीशन ही बचेगी, कौन कौन सी, या तो वो यहाँ पर बैठे हुए हैं अपोजिट में, या फिर वो यहाँ पर अपोजिट में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब समझ लीजिएगा, जे और ओ, GHI J, अगर मैं जे को यहाँ मानता हूँ और ओ को कहाँ मानता हूँ, यहाँ पर मानता हूँ, कंडीशन समझिएगा, जे वहाँ पर आ गया, ओ यहाँ पर आ गया, तो यहाँ कंडीशन क्या दे रही, ओ हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ओ कहाँ आना चाहिए, एम के लेफ्ट में थर्ड, बट यहाँ पर कौन बैठा हो, पी, क्योंकि लेफ्ट थर्ड यहीं पर ही आएगा, इसका मतलब ओ यहाँ पर नहीं आ सकता, जे यहाँ पर नहीं आ सकता। फर्स्ट कंडीशन समझ में आई। तो इसका मतलब अगली बार अगर अपन देखते हैं तो अपन एक काम करेंगे, ओ और जे को इंटरचेंज करके देख लेते हैं। जे को यहाँ रख दिया, ओ को यहाँ रख दिया, ठीक है। अब इस कंडीशन में ओ कहाँ पर बैठा हुआ है, एम के लेफ्ट में थर्ड, तो ओ अगर यहाँ पर है तो एम यहाँ पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पर भी नहीं आ रहा था, मतलब ये दो पोजीशन जे और ओ के लिए, 1 2 3 4 5, सॉरी जे यहाँ पर नहीं आएगा, एक मिनट वापस समझेंगे इसको एक बार। ओके, जे और ओ अपोजिट में, ठीक है। अगर जे यहाँ पर आता है 1 2 3 4, ओ कहाँ जाएगा, यहाँ पर, वापस समझिएगा, जे और ओ एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं, और ओ कहाँ बैठा हुआ है, एम के लेफ्ट में थर्ड, तो अगर ओ यहाँ पर है तो एम कहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा। एक कंडीशन ये आ सकती है। सेकंड कंडीशन, अगर ओ को मैं यहाँ रखता हूँ, जे को यहाँ रखता तो एम यहाँ पर नहीं आ सकता, तो जे और ओ की एक कंडीशन अपने पास ये बन गई। सेकंड कंडीशन अपन समझेंगे, सेकंड डायग्राम इसका एक और बना रहा हूँ मैं, समझिएगा ध्यान से। एच आपके ऊपर था यहाँ पर ऑलरेडी पहले से, जी आपके यहाँ पर ही था ऑलरेडी, और पी आपके कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जे और ओ के लिए कंडीशन एक और कौन सी बची थी अपने पास में, ये वाली, अपोजिट वाली। ठीक है, अब इस कंडीशन में समझना, इस कंडीशन में अगर मैं जे को यहाँ रखता हूँ और ओ को कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4, ओ कहाँ आ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ओ कहाँ पर आना चाहिए, एम के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर, क्योंकि एम यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 3 लेफ्ट थर्ड, क्योंकि फेस का दे रखे बाहर, इसका मतलब ओ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा, जे यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में वापस क्या, सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास, ओ को आप कहाँ मान लोगे, अपन ने कहाँ माना था, अभी यहाँ पर माना था। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर नहीं आएंगे तो कहाँ आ जाएगा, जे यहाँ पर आ जाएगा, आपस में जगह चेंज कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा जे, और यहाँ पर आ जाएगा आपके ओ, यहाँ पर आ जाएगा ओ, और यहाँ पर आ जाएगा आपके जे, जगह आपस में इंटरचेंज कर ली, और ओ कहाँ बैठा हुआ है, एम के लेफ्ट में थर्ड, तो एम कहाँ जाएगा आपके, यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट में थर्ड। ठीक है बच्चों, ये डबल कंडीशन चलेगी। एक कंडीशन में अपन ने जे और ओ यहाँ पर आ जाएंगे, सेकंड कंडीशन में जे और ओ कहाँ आ जाएंगे आपके, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, डबल डायग्राम अपन कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट कंडीशन इसने क्या बोली है, 3 पर्सन सीट बिटवीन एन एंड के, एन और के बीच में 3 जने आने चाहिए। ठीक है, एन और के बीच में कितने जने चाहिए, 3 जने। अब 3 जने छोड़ के कहाँ कर सकते हैं, अगर मैं एन को यहाँ रखता हूँ, बट एन यहाँ नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि एम के पास में एन नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं एन को यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर आ सकता है नहीं, ठीक है, अगर एन को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के इधर आ सकता है, नहीं आ सकता, 1 2 3 छोड़ के इधर आ सकता है, हाँ आ सकता है। तो एन कहाँ पर आ गया अपने यहाँ पर, और के कहाँ पर आ गया अपने यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इस वाले में जाते हैं, पास वाले में। पास वाले में एन को यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि एन के जस्ट बाद में ओ आता है, ओ पास में आ गया, एन को यहाँ पर भी नहीं रख सकता हूँ, पास में ओ आ गया। एन कहाँ आ सकता है, यहाँ पर रखता हूँ, अगर एन को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 के यहाँ पर नहीं आ सकता, और एन को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 के यहाँ पर भी नहीं आ सकता। अगली कंडीशन क्या बच गई, एन के लिए यहाँ पर 1 2 3 के कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक कंडीशन में आपके एन और के यहाँ बन गया, एक कंडीशन में के और एन आपका यहाँ बन गया। ठीक है,
अब आपके कौन कौन से बच गए इनको फिल कर लेते हैं। जी से स्टार्ट करते हैं, जी हो गया, एच हो गया, आई बाकी है। जे के पास आई नहीं आएगा तो आई कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, आई, जे, के, एल बच रहा है, एल आपने यहाँ रख दिया। इस वाले डायग्राम आ जाइए, जी मिल गया अपने को, एच मिल गया, आई बाकी है, जे के पास में आई नहीं आएगा तो आई कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, आई के बाद जे मिल गया, के मिल गया, एल कहाँ आ जाएगा आपके यहाँ पर। दोनों डायग्राम बन गए। अब दोनों डायग्राम को ध्यान से चेक करना है कि कोई ऐसा अल्फाबेट पास में नहीं आ रहा है जो इंग्लिश अल्फाबेट में आसपास हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले जी को चेक करते हैं। जी के पास एच नहीं आ रहा है, एच के पास आई नहीं आ रहा है, जी भी नहीं आ रहा है, आई के पास में जे नहीं आ रहा है, ठीक है, जे के पास नहीं आ रहा, के, एल, एल के बाद एम। यहाँ पर देखिए एल के जस्ट बाद में क्या आता है, एम। दोनों पास में आ गए इसलिए ये डायग्राम आपका गलत। इसमें देखिए ठीक है, ये वाला डायग्राम आपका हो गया सही। ये वाला गलत क्यों हुआ, क्योंकि एल और एम कहाँ आ गए, पास में आ गए इसलिए। ठीक बच्चों, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सीट इमीडिएटली राइट ऑफ जी। इनमें से जी के इमीडिएट राइट में कौन है, जी ये रहा फेस का, बार बार के इमीडिएट राइट में कौन आ गया, जे, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। 69 का आपका आंसर आ जाएगा सेकंड, जी के राइट में कौन आ गया, जे। नेक्स्ट, पी और एम के बीच में कितने जने हैं, पी आपके कहां पर है, ये रहा, एम आपके कहां है, ये रहा। चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, दोनों कंडीशन आंसर कितना आएगा, 4। दोनों कंडीशन आंसर कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग सीट एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड ए। जे और एन के एग्जैक्टली बीच में कौन बैठा हुआ है, एल। कौन बैठा हुआ है, एल। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है एच का जो जी के साथ रिलेशन है, एच कहां पर है, ये एच का जो रिलेशन किसके साथ है, जी के साथ। आई का जो रिलेशन है के साथ, आई का जो रिलेशन है के साथ। तो उसी पैटर्न को फॉलो अप करते हुए पी का किसके साथ होगा, तो पी का रिलेशन हो जाएगा एक छोड़ के ओ के साथ, आंसर आ जाएगा ओ। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आई के अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, तो आई कहाँ, ये रहा, इसके अपोजिट में 1 2 3 4, आई के अपोजिट में आपका आ जाएगा जी, आई के अपोजिट में कौन आ जाएगा, जी। ठीक है बच्चों, ये था आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। इसमें क्या दे रखा है, देर आर 8%, 8% है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, और ये सब जन फैमिली के मेंबर हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है सी इज द सन ऑफ ए। सी किसका बेटा है, ए का बेटा है। सी किसका बेटा है, ए का बेटा। तो एक ए मान लिया अपन ने, इसके बेटे का नाम क्या है, सी। ठीक है, सी बेटा है मतलब क्या हो जाएगा, लड़का। लड़के के लिए अपन लगाएंगे प्लस और लड़की के लिए लगाएंगे अपन माइनस। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जितनी भी कंडीशन है उनको साथ में देख लेते हैं। तो एक कंडीशन दे रखी सी के साथ क्या, सी इज द हस्बैंड ऑफ ई। सी किसका हस्बैंड है, ई का हस्बैंड है। तो सी की वाइफ का नाम क्या हो जाएगा, ई। ये इसका हस्बैंड है, ये क्या आ जाएगी, माइनस। नेक्स्ट कंडीशन, ए से कंडीशन दे रखी है, हाँ यहाँ पर बी इज द वाइफ ऑफ ए। बी किसकी वाइफ है, ए की वाइफ है। बी किसकी वाइफ है, ए की वाइफ है। तो ये माइनस ये प्लस, और ये डबल लाइन अपन किसके लिए खींचते हैं, कपल के लिए। ठीक है, इसमें कंडीशन ये भी दे रखी है नो वन इज अनमेरिड, मतलब ये 8 जने हैं, सब के सब शादीशुदा है। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आपको 4 कपल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया अपने पास बी मिल गया, ए मिल गया, सी मिल गया और ई मिल गया। आगे चलते हैं। एच इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ई। एच कौन है, ई की डॉटर इन लॉ, और ई कौन है, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। ठीक है, एच कौन है, ई की सिस्टर डॉटर इन लॉ, तो इसकी बहू का नाम क्या है, एच। एच कौन है, इसकी डॉटर इन लॉ, तो मतलब इसका एक बेटा भी होगा, इसका एक बेटा भी होगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कोई भी आपके अनमेरिड नहीं, सबके सब शादीशुदा है, तो एच की शादी किसी से होगी। और ई के लिए क्या बोला, ई हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी। ई कौन है, डी के सिस्टर इन लॉ, तो डी यहाँ पर एक बना दीजिए, इसकी सिस्टर इन लॉ कौन है, ई। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है एफ इज मैरिड टू डी। एफ किससे मैरिड है, डी से। एफ की शादी किससे हो गई है, डी से। एफ की शादी हो गई डी से, और डी हु इज डॉटर ऑफ बी, और डी किसकी बेटी है, बी की बेटी है, ये इसकी बेटी है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या है, डॉटर। ठीक है, अब ई जो है डी के सिस्टर इन लॉ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके भाई की पत्नी, भाभी, भाभी को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ।
ये बन गया पूरा। एक नाम बच रहा है, कौन सा बच रहा है? एक नाम आपके जी, यहाँ पर कौन आ जाएगा? जी। और जी किसका बेटा है? सी का बेटा है। ठीक है बच्चों, ये पूरा डायग्राम बन गया। ए और बी एक कपल, इनके दो बेटे हैं, बेटे का नाम है सी और बेटी का नाम है डी। सी की शादी हुई है ई से और डी की शादी हुई है एफ से। सी के बेटे का नाम जी और जी की शादी किससे हुई है? एच से। ठीक है बच्चों, ये पूरा डायग्राम बन गया। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला, हु इज द हस्बैंड ऑफ एच? एच का हस्बैंड कौन है? एच का हस्बैंड है जी। एच का हस्बैंड आपका यहाँ पर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए? जी का ए से क्या रिश्ता है? ये रहा जी, ये रहा ए। जी कौन है? ए के बेटे का बेटा। बेटे का बेटा मतलब ग्रैंड सन। ग्रैंड सन। जी कौन है? ए का ग्रैंड सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द सिस्टर ऑफ सी? सी की सिस्टर कौन है? सी की सिस्टर कौन है? डी। डी की सिस्टर, सी की सिस्टर कौन है? डी। सी की बहन का नाम है डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें 8 जने हैं और ये सब कहाँ बैठे हुए हैं? एक रो में बैठे हुए हैं। सबका फेस किधर है? साउथ की ओर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, इन सबका फेस किधर है? साउथ की ओर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन दे रखी है, कामिनी किसी भी कॉर्नर पर नहीं बैठी है। तो आपको ध्यान रखना है, कामिनी किसी कॉर्नर पर नहीं बैठी हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, वाणी इज सिटिंग एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। वाणी किसी भी एक कॉर्नर पर बैठी हुई है। तो वाणी आपके इसी कोने भी बैठ सकती है, वाणी आपके इस कोने पर भी बैठ सकती है। वाणी से रिलेटेड कंडीशन दे रखी है, आगे चेक करते हैं। हाँ दे रखी है, क्या दे रखी है? देव इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, देव इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाणी। देव कहाँ बैठा हुआ? वाणी के लेफ्ट में थर्ड। अगर मैं वाणी को यहाँ बैठा तो इसके लेफ्ट में इधर कोई आ ही नहीं सकता। तो वाणी कहाँ आ जाएगी? आपके यहाँ पर आ जाएगी। और इसके लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, यहाँ पर कौन आ जाएगा? देव। अगर इस कोने में वाणी को बिठाऊंगा तो लेफ्ट में थर्ड तो कोई जगह बची नहीं अपने पास, इसलिए इसमें कंडीशन हो जाएगी वाणी इस कोने पे आ जाएगी और देव की पोजीशन यह ले जाएगी। अब क्वेश्चन में देखिए, देव से रिलेटेड कंडीशन दे रखी है, ठीक है दे रखी है। अगले कंडीशन कह रहे हैं, राम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ देव एंड राम। राघव कहाँ बैठा हुआ है? सॉरी, राघव जो बैठा हुआ है देव और राम के बीच में बैठा हुआ है। और राम जो है हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वाणी, और राम जो है वाणी का नेबर नहीं है। तो इसका मतलब राघव को यहाँ बैठेंगे तो राम यहाँ आ जाएगा, नेबर आ जाएगा। इसका मतलब राघव कहाँ आ जाएगा? आपके यहाँ पर। और राम कहाँ आ जाएगा? आपके यहाँ पर। बाकी अगर इधर बिठाएंगे तो राम वाणी के पास में आ जाएगा, जो इसने मना कर रखा है। ये भी अपना हो गया है। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, रवि इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ राम। रवि कहाँ बैठा हुआ है? राम के राइट में फोर्थ। तो राम का फेस नीचे, 1 2 3 और 4। रवि कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। रवि जो है राम के राइट में फोर्थ पोजीशन पे बैठा हुआ है। राम के लिए क्या दे रखा है? हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मोनिका। और राम किसका पड़ोसी है? मोनिका का पड़ोसी है। राम किसका पड़ोसी है? मोनिका का। ऊपर अपन एक कंडीशन पे सबसे पहले, कामिनी जो है किसी भी कोने पर नहीं बैठी हुई है। तो उस कोने पे कामिनी नहीं आई, कामिनी कहाँ जाएगी? यहाँ पर। लास्ट में कौन बच गया? लास्ट में बच गया आपके सोना। तो सोना आ जाएगी इस कॉर्नर पर। ठीक है बच्चों, ये पूरा डायग्राम आपका। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड देव? रवि और देव के बीच में कौन बैठा हुआ है? रवि ये रहा, देव, इनके बीच में कौन बैठी हुई है? कामिनी। कौन बैठी हुई है? कामिनी। नेक्स्ट, हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ कामिनी? कामिनी के लेफ्ट में फोर्थ कौन बैठा हुआ है? कामिनी ये रही, लेफ्ट 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4। कौन बैठा हुआ है? मोनिका। कामिनी के लेफ्ट में फोर्थ कौन बैठा हुआ है? मोनिका। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है, हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ मोनिका? मोनिका के पड़ोसी कौन है? मोनिका के पड़ोसी एक तो राम और एक सोना। एक तो है राम और एक है सोना। तो ये होगी सोना, ये हो गया राम। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2। कौन कौन बैठा हुआ है? राम और सोना दोनों बैठे हुए हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है, हु अमंग द फॉलोइंग सीट एट द एक्सट्रीम एंड? ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक्सट्रीम एंड कोने में बैठा हुआ है। एक तो बैठी हुई है वाणी और एक बैठा हुआ है सोना। तो वाणी ये रहा, सोना ये रही, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट पूछ रहा है कि रवि के पड़ोसी कौन है।
रवि के निकटतम पड़ोसी एक तो है वाणी और एक है कामिनी। ऑप्शन में आपको वाणी तो दिख रहा है मगर कामिनी नहीं है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? वाणी। आंसर आ जाएगा आपका वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलोज्म का। ठीक है, इसमें दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखा है और उसके बाद आपको दो कंक्लूजन दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ओनली अ फ्यू जितेंद्र इज सुबोध। कुछ जितेंद्र ही क्या हैं आपके? सुबोध हैं। नेक्स्ट दे रखा है, नो सुबोध इज अंजू। कोई भी सुबोध अंजू नहीं है। ठीक है, पहला कंक्लूजन, सम अंजू बिन जितेंद्र इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ अंजू के जितेंद्र होने की पॉसिबिलिटी, हाँ अंजू का कुछ पार्ट जितेंद्र से टच हो सकता है, पॉसिबिलिटी हाँ है। फर्स्ट वन इज राइट। सेकंड, सम अंजू कैन बी सुबोध। कुछ अंजू के सुबोध होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साफ मना कर रहा है, इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर 2, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सम अंडरस्टैंडिंग इज एप्लीकेशन। सम अंडरस्टैंडिंग इज एप्लीकेशन। सम एप्लीकेशन आर इन्फ्रेंस। कंक्लूजन, सम अंडरस्टैंडिंग कैन बी इन्फ्रेंस। कुछ अंडरस्टैंडिंग इन्फ्रेंस हो सकती है, हाँ आपस में टच हो सकती है, पहला वाला राइट। सेकंड, ऑल इन्फ्रेंस आर एप्लीकेशन। क्या सारी सारी एप्लीकेशन है? नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल केस है, ये वाला क्या हो जाएगा आपके? रॉन्ग। तो ओनली फर्स्ट फॉलो, ऑप्शन नंबर 1, ओनली वन फॉलो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, नो वाटर इज एयर। कोई भी वाटर आपका एयर नहीं है। नो फायर इज वाटर, और कोई भी फायर आपका वाटर नहीं है। कंक्लूजन, नो एयर इज फायर और ऑल फायर इज एयर। ठीक है, अब दोनों नाम सेम है, बट दोनों में ध्यान रखिएगा, एक पूरा नो वाला और एक पूरा ऑल वाला है, तो इसमें आपका आइदर केस नहीं होगा। अब नॉर्मल चेक करेंगे, नो एयर इज फायर, कोई भी एयर फायर नहीं है, टच हो भी सकती है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? रॉन्ग। सेकेंड, ऑल फायर इज एयर, क्या सारी सारी फायर एयर है? ये भी नहीं है, दूसरा वाला भी आपका रॉन्ग। फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकेंड रॉन्ग, आंसर क्या आ जाएगा? नाइदर वन नॉर टू। पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। नेक्स्ट है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका पजल का। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पजल का। इसमें क्या दे रखा है? 6 डिफरेंट डिफरेंट नॉवेल्स हैं। क्या कौन से नॉवल हैं? द शैडो लाइन, गीतांजलि, चंद्रकांता, द ब्लू अम्ब्रेला, द ऑलकेमिस्ट एंड अनटचेबल। ठीक है, और इनको 6 अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी ई और एफ। तो आपको बताना है कौन सा बच्चा कौन सा नॉवल पढ़ रहा है। तो इसमें अपन क्वेश्चन किसको मान लेंगे? बच्चों को नाम को क्वेश्चन मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ, इनको अपन कांस्टेंट मान लेते हैं, और आप इनके सामने लिख दीजिएगा कि किसने कौन सा नॉवल पढ़ा है। फर्स्ट कंडीशन आपको दे रखी है, ए ने कौन सा पढ़ा है? अनटचेबल। ए ने कौन सा पढ़ा है? अनटचेबल। ठीक है, उसके बाद दे रखा है, डी डज नॉट गेट द अल्केमिस्ट एंड द ब्लू अम्ब्रेला। डी को कौन कौन सा नहीं है? एक तो अल्केमिस्ट, ये भी नहीं पढ़ रहा है, और एक कौन सा नहीं पढ़ रहा है? द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, अगला है, ई को चंद्रकांता और द शैडो लाइन नहीं मिलती। ई को कौन सा नहीं मिलता है? एक तो चंद्रकांता, और एक कौन सा नहीं मिल रहा है आपको? द शैडो लाइन। शैडो लाइन भी इसको नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है, एफ गेट्स आइदर चंद्रकांता और अनटचेबल। एफ को या तो चंद्रकांता मिलता है या फिर अनटचेबल मिलता है। बस देखिएगा, अनटचेबल ऑलरेडी ए को मिल चुका है, तो एफ को क्या मिल जाएगा? चंद्रकांता। एफ को कौन सा मिल जाएगा? चंद्रकांता। नेक्स्ट लाइन दे रखी है,
बी को कौन सा मिलता है? गीतांजलि। बी को मिल गया गीतांजलि। अगला दे रखा है सी गेट्स नाइदर द शेडो लाइन नोर द एल्केमिस्ट। ठीक है, सी को कौन कौन सा नहीं मिलता है? एक तो शेडो लाइन नहीं मिल रहा है, और कौन सा नहीं मिल रहा है? द अल्केमिस्ट। ठीक है, समझिएगा। अल्केमिस्ट के लिए यहां मना किया, अल्केमिस्ट के लिए यहां मना किया, इन दो जगह पे मना कर दिया, तो अल्केमिस्ट कहां जाएगा आपके? ई में, द अल्केमिस्ट। शेडो लाइन के लिए यहां मना कर दिया, तो शेडो लाइन कहां आ जाएगी? यहां पर द शेडो लाइन यहां पर आ जाएगी। ब्लू अम्ब्रेला को यहां मना किया, तो ब्लू अम्ब्रेला कहां आ जाएगा? यहां पर द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास किसको मिला? चंद्रकांता उपन्यास किसको मिला? एफ को। किसको मिला? एफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच नोवेल डज डी गेट? डी को कौन सा मिला है? द शेडो लाइन। कौन सा मिला है? द शेडो लाइन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इनमें से आपको बताना है करेक्ट पेयर कौन सा है, कौन सा इसमें पेयर करेक्ट है। ए को अनटचेबल, बिल्कुल सही है। बी को गीतांजलि, सही है। सी को ब्लू अम्ब्रेला, सही है। डी को द शेडो लाइन, सही है। सारे के सारे सही है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है कि द ब्लू अम्ब्रेला किसको मिला है? द ब्लू अम्ब्रेला किसको मिला है? सी को मिला है। किसको मिला है? सी को मिला है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इफ ए इज रिलेटेड टू अनटचेबल, ए किससे रिलेटेड है? अनटचेबल से। एंड डी रिलेटेड है शेडो लाइन से। ठीक है, समझिएगा। ए को किससे रिलेटेड किया है इसने? अनटचेबल। ठीक है, ये हो गया ए वाला। और डी रिलेटेड है द शेडो लाइन से, डी शेडो लाइन से है। तो आपको बताना है एफ किससे, तो एफ किससे? चंद्रकांता से। एफ किससे है? चंद्रकांता से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। इसमें आपको एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, इसके बाद आपसे इस पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? हाउ एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इमीडिएटली फॉलो बाय अ वोवल। इसने ये पूछा है कि इसमें ऐसे कितने एलिमेंट हैं जो वोवल को फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन वोवल ढूंढते हैं। इस पूरी लाइन में आपके पास एक भी वोवल है ही नहीं, तो जब वोवल है ही नहीं तो फॉलो किसको करें? किसी को भी नहीं करें, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। इसका आंसर आ जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें कोई एक भी वोवल आपको दे ही नहीं रखा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है व्हाट इज द 15 एलिमेंट फ्रॉम द राइट ऑफ एट द रेट। एट द रेट के राइट में 15 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है? एट द रेट कहां पर है आपका? ये रहा, इसके राइट में 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कौन आ जाएगा? 7, ऑप्शन नंबर 2। 7 क्या है? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इसमें, विच एलिमेंट इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ द 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर से 7th एलिमेंट के वापस आपको लेफ्ट में ढूंढना है 6। तो लेफ्ट से 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके लेफ्ट में वापस 6 जाना है, तो ये 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? आर। इसका आंसर आ जाएगा आपके आर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस आपका एक पजल का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि रमेश अटेंड 5 बिजनेस मीटिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इन 5 डिफरेंट सिटी। ठीक है, रमेश 5 अलग अलग दिन 5 अलग अलग जगह पर बिजनेस मीटिंग अटेंड करता है, और जो दिन की शुरुआत हो रही है वो मंडे से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जा रही है? फ्राइडे पे। तो इसमें आपको कांस्टेंट क्या मिल जाएगा? वीक के डेज। तो अपन क्या लिख देंगे? कांस्टेंट में लिख देंगे वीक के डेज। मंडे टू फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। आपको बताना है कि वो किस दिन कहाँ पर मीटिंग करने जाता है, कौन सी सिटी में मीटिंग करने जाता है। फर्स्ट कंडीशन इसमें दे रखी है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ही अटेंड द मीटिंग इन ईटा ऑन वन ऑफ द डे बिफोर वेडनेसडे। ओके, ईटा में मीटिंग अटेंड करने का जाता है वेडनेसडे से एक दिन पहले। वेडनेसडे से एक दिन पहले कब आ जाएगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे को कहाँ पर जाता है? वो ईटा में जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज ए 3 day गैप बिटवीन द मीटिंग मथुरा एंड अलीगढ़। मथुरा और अलीगढ़ में कितने दिन का डिफरेंस है? 3 दिन का। तो मथुरा और अलीगढ़ या तो मंडे को आ जाएंगे, या फिर इनमें से एक जगह अपन को इनमें से पता करना है। अगर मथुरा ऊपर है तो अलीगढ़ नीचे आ जाएगा, और अलीगढ़ नीचे तो मथुरा ऊपर आ जाएगा। ये इनकी जगह फिक्स हो गई। नेक्स्ट इसने बोला गया है कि अटेंड द मीटिंग इन हाथरस ऑन थर्सडे। थर्सडे को कहां पर जा रहा है? हाथरस पे जा रहा है। हाथरस में मीटिंग करने कब जा रहा है? थर्सडे को। ठीक है। नेक्स्ट, ही अटेंड द मीटिंग इन अलीगढ़ ऑन द वन ऑफ द डे बिफोर द मीटिंग इन आगरा। ओके, वो ये बता रहा है कि आगरा से पहले वो कहाँ मीटिंग अटेंड करने जाता है? अलीगढ़ में। तो आगरा आपका कहां पर आएगा? यहाँ पर एक जगह बच रही है आगरा के लिए, और आगरा से पहले क्या आना चाहिए? अलीगढ़। तो अलीगढ़ ऊपर आ जाएगा और मथुरा कहाँ आ जाएगा? आपके नीचे। ठीक है बच्चों, कि इसमें कंफर्म कर दिया है कि अलीगढ़ की मीटिंग जो है आगरा से पहले है, और मथुरा की मीटिंग कहां पर है? बाद में हो जाएगी। ऊपर आपके आ जाएगा, फर्स्ट जगह पे आ जाएगा अलीगढ़। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रॉपर डायग्राम बन गया। अब अटेंड करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द इनकरेक्ट पेयर। इनमें से कौन सा पेयर है जो गलत, आपको बताना है। मंडे को अलीगढ़ गया, बिल्कुल सही है। ट्यूसडे को ईटा गया, ये भी सही है। वेडनेसडे को आगरा, ये भी सही है। फ्राइडे को मथुरा, ये भी सही है। नन इज इनकरेक्ट, इनमें से कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है मंडे का रिलेशन अगर आगरा के साथ है, इफ मंडे इज रिलेटेड टू आगरा। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है कि मंडे का जो रिलेशन है किसके साथ में है? आगरा के साथ में है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ट्यूसडे का रिलेशन किसके साथ में? हाथरस के साथ। तो ट्यूसडे का रिलेशन किसके साथ बता रहा है? ये हाथरस के साथ। तो ये बता रहा है उसी को फॉलो करते हुए वेडनेसडे का रिलेशन किसके साथ? तो वेडनेसडे का रिलेशन हो जाएगा इसके साथ, मथुरा के साथ। इसका आंसर आ जाएगा आपका मथुरा। ठीक है, एक एक छोड़ के बता रहा है ये। मंडे का हो गया आगरा के साथ, ट्यूसडे का हाथरस का, तो वेडनेसडे का क्या हो जाएगा आपका? मथुरा के साथ। इसका आपका आंसर आ जाएगा मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। मंडे मथुरा, मंडे को अलीगढ़, पहला वाला गलत है। दूसरा बोल रहा है थर्सडे आगरा, थर्सडे को हाथरस से, दूसरा भी गलत है आपका। तीसरा फ्राइडे मथुरा, फ्राइडे को मथुरा, तीसरा वाला सही है। और चौथा ट्यूसडे को अलीगढ़, ये भी गलत है। इसका आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फ्राइडे को कहाँ जा रहा है? वो मथुरा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोला है इन विच सिटी डज रमेश अटेंड द मीटिंग ऑन फ्राइडे। वो पूछ रहा है फ्राइडे को उसने मीटिंग कहां पर अटेंड करी। तो फ्राइडे को उसने कहां पर अटेंड करी? मथुरा में। इसका आंसर आ जाएगा आपका मथुरा। इसका आंसर आ जाएगा आपका मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऑन विच डे डज रमेश अटेंड द मीटिंग इन आगरा। उसने पूछा कि आगरा में उसने मीटिंग कब अटेंड करी। तो आगरा में उसने मीटिंग अटेंड करी वेडनेसडे को। आगरा में कब करी? वेडनेसडे को। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेडनेसडे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनइक्वालिटी का। फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बाद आपके पास सामने 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। आपको स्टेटमेंट के बेस पे इन दोनों कंक्लूजन को चेक करना और बताना कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। पहला, O इज ग्रेटर देन L। तो O L से बड़ा है, ये आपको यहाँ मिल गया, क्योंकि आपको चाहिए सिंगल साइन। सिंगल साइन मिल गया, और सिंगल फेस की तरफ ओपन चाहिए O की तरफ। इन दोनों का फेस का O की तरफ, पहला वाला आपका राइट। सेकेंड, H इज ग्रेटर देन F। एच और एफ के बीच में चाहिए ग्रेटर देन का साइन, सिंगल साइन। एच और एफ के बीच सिंगल साइन मिल गया, और फेस एच की तरफ ओपन है, यहाँ पर भी एच की तरफ ओपन चाहिए। सेकंड वाला भी आपका राइट। तो फर्स्ट भी राइट, सेकंड भी राइट। आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2 आर फॉलो। बोथ 1 and 2 आर फॉलो। नेक्स्ट 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 बताना है एन ग्रेटर देन के, एन इक्वल टू के। दोनों में नाम सेम आ रहे हैं। तो आपको बस ये चेक करना है कि कंडीशन क्या बन रही है एन और के बीच में। एन और के के बीच में अगर अपन यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या गया आपके पास? अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में अगर तीनों साइन आते हैं तो आइदर केस बनते हैं। यहाँ पर कितने साइन है? 2 साइन है। इसका आंसर आ जाएगा नाइदर 1 nor 2। पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आज का आखिरी सवाल। नेक्स्ट आपको रिलेशन निकालना है जे और एन के बीच में। जे आपका ये रहा और एन आपके ये रहा। दोनों में कॉमन क्या है? आपके के। तो क्या कंडीशन बन जाएगी? जे इज ग्रेटर देन के। पहले अपन ने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, और फिर के से लेके अपन कहाँ तक जाएंगे? एन तक। के किससे छोटा और बराबर है?
m से और m बराबर है n के। तो आपको रिलेशन निकालना है कि इसमें j और n में, j और n के बीच में यहाँ पर क्या आ गया, ये अपोजिट साइन। अपोजिट साइन में मैंने क्या कहा था, अगर तीनों साइन आ जाते हैं तो आंसर क्या आएगा, आइदर केस बन जाएगा। अब देखिएगा, j n से बड़ा है, j n से छोटा भी है और j n के बराबर भी, तीनों साइन मिल गया तो इसका आंसर आ जाएगा आइदर 1 और 2, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। ठीक है बच्चों, ये था आपके आज के बैंक के पेपर का सॉल्यूशन। आई होप पेपर अच्छा हुआ होगा, पेपर सिंपल ही था। अनुष्का एकेडमी के कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और अगर आप लाइव लोकेशन जानना चाहते हैं तो गूगल मैप के थ्रू लाइव लोकेशन जान सकते हैं। थैंक यू बच्चों।